फेज की तरफ, यानी सेल साइकिल के पहले फेज की तरफ। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है ये होता किस तरह है, लिख लें, आसान सी वर्डिंग में बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रोसेस होगा इंटरफेज, मेरे साथ साथ लिखते जाएं, समझते भी जाएं। इंटरफेज ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल खुद को तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। किस चीज़ के लिए? डिवाइड होने के लिए और नया सेल बनाने के लिए। उसके बाद इंटरफेज के बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस का। इंशाल्लाह अब कभी भी नहीं भूलेंगे ये चीज़ें। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस, ठीक है, कैरियो का मतलब क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, ठीक है। जब अब कैरियोकाइनेसिस के जो फेजेस हैं वो लिख लें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज प्लस टीलोफेज। ठीक, अब इंटरफेज के क्या प्रोफेजेस हैं? G1 S G2। अब बच्चों आसान हो रहा है। ठीक, अब मैं ये बताऊंगा कि सेल अपने आप को तैयार किस तरह करता है। सेल, मैंने कहा ना सेल तैयारी करता है। किस तरह तैयारी? ऐसे नहीं करता कि उठेगा, ठीक है, बाइक की चाबी उठाएगा, कपड़े पहनेगा, जेब में पैसे रखेगा, बटवा उठा के वो जा रहा है, जी मैं तैयार होके जा रहा हूँ। नहीं, सेल की तैयारी और होती है। मेरे साथ साथ लिखते जाएं। जी, इंटरफेज के जो फर्स्ट फेज है जिसको हम G1 फेज कहते हैं, इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। लिखें इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आरएनए की सिंथेसिस होगी, लिखते जाएं, ठीक है। G1 में क्या होगा? आरएनए सिंथेसिस, आरएनएज की सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनएज बनेंगे। दूसरा, मेम्ब्रेन्स की सिंथेसिस, ऐसी मेम्ब्रेन्स जिन्होंने न्यूक्लियस बनाना है, ऐसी मेम्ब्रेन जिन्होंने साइटोप्लाज्म में काम आना है, वो बनेगी। ठीक, अच्छा, और क्या बनेगा जी? और क्या बनाएगा? और लिखें, एंजाइम्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम बनाएगा। ठीक, अब ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा जो सेल में काम आनी है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन फॉर एग्जांपल, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाएगा। ये सारी चीजें बनेगी G1 फेज में। समझ आ गई बच्चों? आगे चलूं? अच्छा, अब एस फेज, एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज क्यों सिंथेसिस फेज कहते हैं? लिख लें, इसके अंदर डीएनए बनेगा। जाहिर बात है डीएनए बन रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनेंगी, हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनेंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, डीएनए की बाकी चीजें जिसमें डीएनए ने रहना है और अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कायम रखनी है, वो एस फेज होगा, सिंथेसिस फेज। अब समझ आ गई बच्चों? आगे आ जाए G2 गैप, G2 फेज, इसको सेकंड गैप फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड गैप फेज। ठीक,
ये ऐसा फेज है जिसमें सेल चेक करता है मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस दूंगा, ऐसे बात नहीं कर देता मैं। G2 फेज में सेल चेक करेगा कि मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया हैं, अगर नहीं है तो वो बना लूं। क्यों क्यों माइटोकॉन्ड्रिया बना लूं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल क्रोमोसोम न्यू इसके अंदर जो आपके अंदर ट्यूब्यूल्स ने मूव करना है और क्रोमोसोम्स ने मूव करना है बच्चों, उसके मूवमेंट पे एनर्जी भी तो चाहिए ना, एटीपी भी तो लगना है, वो बनेगी। जो आरएनएज रहते होंगे वो बनेंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को G1S और G2 फेज को नाम देंगे हम इंटरफेज। इंटरफेज की किसी को समझ ना आई हो तो बता दें। इंटरफेज की समझ आ गई सबको? चलें